उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, सुशील स्नेही माताओं तथा बहनों, हम लोग अध्यात्म के दौर में श्रावक के गुणों का चिंतन कर रहे हैं। सूक्ष्म चिंतन तो हमारे से होना मुश्किल है। हम स्थूल रूप से एक बेसिक, एक छोटा सा एक बात, कुछ टिप्स के रूप में श्रावक के गुणों का चिंतन चल रहा है। हम देख रहे हैं श्रावक के 21 गुण। 2-3 दिन हो गए अपन ने रिवीजन नहीं की, तुम भूल जाओगे, वापस एक बार। श्रावक का पहला गुण है अक्षुद्रता, विशाल हृदय बने। श्रावक का दूसरा गुण है स्वस्थता, स्वस्थ बने। तीसरा गुण है सौम्यता, सौम्य बनो। चौथा गुण है लोकप्रियता। पांचवा गुण है अक्रूरता, क्रूर ना बने। छठा गुण है पाप भीरुता, पाप के लिए हमारे मानस में कहीं न कहीं एक डर की प्रवृत्ति हो। छठा गुण है अशठता। सातवां गुण है सुदक्षता। आठवां गुण है लज्जावान। आठवां गुण है सुदक्षता। नौवां गुण है लज्जालुता। 10वां गुण है कृतज्ञता। 11वां गुण है दयालुता। 12वां गुण है मध्यस्थता। बिचौलिया बनो, बीच वाला बनो, मध्यस्थता। कैकेयी और दशरथ जी के बीच में मंथरा आ गई तो रामायण का प्रारंभ हो गया। ध्यान रखना, कैकेयी और दशरथ के बीच में मंथरा आ गई तो परिवार बिगड़ गया। मीडिएटर, मीडिएटर। महाभारत के अंदर पांडव और कौरव के बीच में द्रौपदी आ गई। अंधे के बेटे अंधे होते हैं तो महाभारत हो गया। ये बीच में आने वाले लोग देखो, अभिमन्यु की पत्नी भानुमति की, और जब ब्रह्मास्त्र फेंका था, जब उसको मारने के लिए, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र फेंका गया था, तब बीच में श्री कृष्णचंद्र वासुदेव आ गए तो पांडवों का वंश बच गया। एक व्यक्ति अच्छा मीडिएटर आता है तो जिंदगी सुधर जाती है। अन्यथा कंस और श्री कृष्ण के बीच में, कंस और श्री कृष्ण के बीच में जीव जसा आ गई तो देवकी के 7 बेटों को मृत्यु पाना पड़ा। तो आज हम देख रहे हैं श्रावक का कौन सा गुण? 13वां गुण, बराबर। गुणानुरागिता। 13वां गुण है गुणानुरागिता। गुणों के प्रति प्रेम हो। किसके प्रति प्रेम हो? गुण के प्रति। न अरिहंत के प्रति प्रेम हो, न सिद्ध परमात्मा के प्रति प्रेम हो, न संतों के प्रति प्रेम हो, नहीं हो तो भी चलेगा। न परिवार के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो भी चलेगा। अरिहंत और सिद्ध परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन गुणों के प्रति प्रेम होना अत्यंत जरूरी है। गुणों के प्रति प्रेम हो गया तो इनके प्रति प्रेम हो गया। क्या भाई? हमें शरीर और आत्मा के साथ में प्रेम की जरूरत नहीं है। हमें प्रेम किसके साथ में होना? गुणों के साथ में होना। गुणानुरागिता। आज का श्रावक का गुण है गुणानुरागिता। गुणों के प्रति अनुराग हो।
गुणों के प्रति प्रेम हो। हमारे आप और हम सभी मेरी भावना पढ़ते हैं उस समय पर, उसके अंदर कुछ लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है। तुम भी बोलो, हम भी बोलेंगे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोहण मेरे उरावे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। कितनी सुंदर काव्य रचना है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कितनी लाइन, कितने दिल की गहराई और कितने काव्य के अंदर समरसता कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। गुणी लोगों को देख करके मेरे हृदय में प्रेम का झरना फूट पड़े और मैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाऊं। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोहण मेरे उरावे, मेरे उर में, मेरे हृदय में किसी के प्रति द्रोह की भावना। और आगे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। कौन सा भाव होना? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। हमारी दृष्टि कभी दोषों पर नहीं जाना, हमारी दृष्टि हमेशा गुणों के ग्रहण की ओर जाए। गुण ग्रहण करो, जितना ग्रहण कर सकते हो उतने गुणों को ग्रहण करो। यदि तुम गुणों को ग्रहण करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। जीवन को सुधारने का एक ही तरीका है कि हम अपने गुणों को छोड़ करके दूसरे के गुणों को देखें, स्वयं के गुणों को एनलार्ज करें और दूसरे के अवगुणों को एनलार्ज करें। स्वयं के गुण को, स्वयं के गुण, हमारे अपने स्वयं के गुणों को थोड़ा बायकाट करें और दूसरे के गुण जो है हमेशा अपने स्मृति पटल पर लाते रहे। ना जाने कौन से व्यक्ति के कौन से गुण हमारे दिल और दिमाग को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे और हमारे जन्म जन्म सुधार देंगे। ये बहुत सहज तरीका है। अरे मांस खमन करने से जो नहीं होता वो गुणानुरागी के गुण ग्रहण करने से होता है। गुणानुरागिता। इंसान पर प्रेम मत करो, बेटे पर प्रेम करो ना करो, पति पत्नी पर प्रेम करो ना करो, लेकिन उनके गुणों पर प्रेम करो तो तुम जिंदगी में कभी नहीं पछताओगे। तुम शरीर पर प्रेम करोगे तो तुम पछताओगे, तुम इंद्रियों पर प्रेम करोगे तो तुम पछताओगे। तुम शरीर पर प्रेम करोगे तो शरीर नाशवान है, तुम इंद्रियों पर प्रेम करोगे तो इंद्रियां टिकने वाली नहीं है, तुम गुणों पर प्रेम करोगे तो जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ जानेगा। इसलिए तुम किसके ऊपर प्रेम करना? आज से अपने जीवन, अपनी जिंदगी जीने की परिभाषा को बदल दो। बेटे पर प्रेम मत करो, बहू पर प्रेम मत करो, बहू के गुणों पर प्रेम करो। कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं होगा। भाई पर प्रेम मत करो, पिता पर माता पर प्रेम मत करो, माता पिता और भाई के गुणों पर प्रेम करो। जिस दिन तुम उनके गुणों पर प्रेम करने लग जाओगे उस दिन तुम्हारे आपस की खटास जो है वो श्रीखंड बन जाएगी। आपस की खटास जो है वो क्या बनेगी? श्रीखंड बन जाएगी। हमेशा ये ध्यान रखो,
गुणानुरागी बनो। भगवान ने श्रावक के गुणों में गुण कहा है कि गुणों के अनुरागी बनो। जब तुम गुणों के अनुरागी बनोगे तो मामला सुधर जाएगा। जब तुम गुणों के अनुरागी, शरीर के अनुरागी बनोगे, मामला बिगड़ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। शरीर की अनुरागी बनी थी परदेशी राजा के लिए सूर्यकांता रानी। हमारे सिद्धांत में वर्णन आता है, सिद्धांत में वर्णन आता है कि परदेशी राजा की रानी श्रीकांता परदेशी राजा के रूप के ऊपर मोहित थी। बहुत ज्यादा प्रेम था उसको उनके रूप पर, बहुत ज्यादा, अत्यंत प्रेम। और परदेशी राजा को भी श्रीकांता रानी के रूप पर प्रेम था। दोनों के दोनों रूप के दीवाने थे। रूप के दीवाने तो पतंगिए होते हैं, रूप के दीवाने तो पतंगिए होते हैं जो दीप के बाती पर घूम घूम के प्राण छोड़ते हैं। रूप के दीवाने मत बनो। रूप की दीवानी बनी श्रीकांता। और जिस समय पर परदेशी राजा केशव कुमार समण के पास में जा करके अपने हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़ देते हैं कि क्या है, परदेशी राजा एक ऐसे राजा थे जैसे हम स्नान क्या है खाने के लिए, भोजन करने के लिए या कुछ पीने के लिए अपने हाथ साफ करते हैं, वॉशरूम में जाके अपने हाथ साफ करते हैं। जैसे हम लैट्रिन जा करके आने के बाद में साबुन से या फेस वॉश से अपने हाथ साफ करते हैं, ऐसे परदेशी राजा खून से अपने हाथ साफ करते थे। किससे हाथ साफ करते थे? खून से। उनके हाथ रात और दिन खून से सने रहते थे। इतने पाप की प्रवृत्ति थी उनकी। ऐसे खून में हाथ भरते और खुश मनाते और खुशी से झूम उठते। इतने पापी थे राजा परदेशी। धर्म नहीं, कर्म नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं। जैसे बहनें हमारी ककड़ी और तुरई को क्या करती हैं? सुधारती है। जैसे होटल के अंदर ककड़ी और तुरई को और गोभी को छुरी लेके खट 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 काटा जाता है, उस तरह से परदेशी राजा इंसान को कट 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 काटते थे और खुश होते थे। एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा उधर फेंक के खुश होते थे। ऐसे थे परदेशी राजा। और वो परदेशी राजा जब केशव कुमार श्रवण के, बहुत बड़ा सूत्र ही है इनका क्या है? राज प्रश्नीय सूत्र है, पूरा सूत्र ही है इनके ऊपर। मैं इतनी बात आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जब वह केशव कुमार श्रवण के, केशव कुमार मुनि के संपर्क में आए तो उन्होंने हिंसा छोड़ दी, पूरी ही हिंसा छोड़ दी और बेले बेले पारना करने लगे। क्या करने लगे? बेले बेले पारना करने लगे और पारने बेले में 2 दिन तक पोषण करने लगे। अब ये वासना की भूखी श्रीकांता, उनकी पत्नी, जिसके भीतर में वासना उमड़ रही थी, जिसको किससे प्रेम था? शरीर से प्रेम था, उनके रूप से प्रेम था, उनके यौवन से प्रेम था। उनके शरीर, रूप और यौवन, इसके प्रति जिसको अनुराग था, उस श्रीकांता ने देखा, अरे इंसान क्या है, 2-2 दिन धर्म स्थान में बैठ करके भूखा पड़ा रहता है और इसका सारा शरीर सूख रहा है। ध्यान रखो, शरीर का अनुराग, रात दिन एक दूसरे के लिए मरने वाले और एक दूसरे के लिए जीने वाले लोग कहते हैं ना, जब तक है चांद सितारे तब तक है तुम हमारे और हम तुम्हारे। कोई किसी का नहीं है, ध्यान रखना, कोई किसी का नहीं है। बोलने की बातें हैं ये सारी। गुणानुराग जब तक नहीं आएगा तब तक न तुम्हारा परिवार सुधरेगा, न तुम्हारा जीवन सुधरेगा, न तुम्हारी आत्मा सुधरेगी।
श्रीकांता को शरीर के प्रति, यौवन के प्रति और उनके इंद्रियों के प्रति अनुराग था, वो बिगड़ गई। उसको जो अनुराग था शरीर के प्रति, उसने देखा जिस शरीर के प्रति मुझे राग था वो शरीर सूख रहा है, जिन इंद्रियों के प्रति मुझे राग था वो इंद्रियां क्षीण हो रही है, जिस चेहरे के प्रति मुझे राग था वो चेहरे के ऊपर सुर्खुता पड़ रही है, वो चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ रही है। मुझे ऐसे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। और बेले की पारने में, बेले के तपस्या में परदेशी राजा ध्यान में मग्न थे। तब वह श्रीकांत आई और आ करके उनकी छाती पर बैठ करके उनके गले को दबा दिया। उनके गले को क्या किया? दबा दिया और चली गई। सोचा अब ये मर गए, लेकिन देखती है तब की कोई शक्ति थी, वह हिल डुल रहे थे। और जब वह पारने के लिए शांत भाव से बैठे, इतना शांत भाव, इतना हिंसाकारी आत्मा इतनी चेंज हो गई थी कि जिसके लिए गला दबाने वाली, छाती पर बैठने वाली पत्नी भी गुणानुरागिता सोचते हैं इसके मेरे ऋणानुबंध ही ऐसे लग रहे हैं। और पारना करने के लिए बैठे। इसने सोचा यदि ये जिंदे रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए। और उसने उस पारने के अंदर, उस दूध के अंदर जहर डाल दिया और परदेशी राजा वो जहर युक्त दूध पी करके संथाना ले करके मृत्यु को प्राप्त हुए। यह है देहानुराग, यह है देहानुराग। जब जब शरीर का अनुराग अत्यधिक मात्रा में पहुंच जाता है तो यह नतीजा होता है, देहानुराग। और हमारा सिद्धांत आज का श्रावक का गुण क्या कहता है? गुणानुराग। यदि उसने अपने पति के गुण देखे होते कि मेरे पति कितने अच्छे हैं जो धर्म के मार्ग में लग गए हैं, क्यों न मैं भी इस मार्ग में लग जाऊं या इनको साथ दे दूं, तो कितना अच्छा होता। लेकिन गुणानुरागिता नहीं थी। ध्यान रखो, गुणानुरागी बनने के लिए हमें अपनी दृष्टि सुधारना पड़ेगा। हमारे ज्ञानियों ने दृष्टि के प्रकार बताए। तुम बोल सकते हो दृष्टि कितनी? हाँ, तुम यही बोलोगे, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि। मैं गुणानुरागिता के हिसाब से आपके, ये तो आत्मा की दृष्टि है, मैं आपके ऊपर के आंखों की दृष्टि को बता रही हूँ। पहले जब तक आंखों की चक्षु की दृष्टि नहीं देखोगे तब तक आत्मा की निगाहों से कैसे देखोगे? हम तो किसकी दृष्टि देखते हैं? चर्म चक्षुओं की दृष्टि देखते हैं। हम किसकी दृष्टि देखेंगे आज? चर्म चक्षुओं की दृष्टि देखेंगे। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि, ये तो धर्म चक्षुओं की दृष्टि है। हमें तो चर्म चक्षु की दृष्टि देखना है। और चर्म चक्षु की दृष्टि क्या है? चर्म चक्षु की दृष्टि कितनी है? ध्यान रखना। पहली है सदोष दोष दृष्टि, पहली है दोष दृष्टि। जो भी मिला उसके दोष देखना। क्या देखना? कहीं देखो ना, तपस्वी बहना रही, तपस्या करने वालों को तो क्या है? ध्यान रखो, दोष दृष्टि। कौन सी दृष्टि? ध्यान मेरे तरफ है ना, दोष दृष्टि। आपने देखा है क्या मक्खी? आपने मक्खी को देखा है क्या? मक्खी देखा ना? कौन नहीं देखा? हाथ ऊपर करो। सबने मक्खी को देखा है। हमारा सारा शरीर साफ हो, स्वच्छ, नीट एंड क्लीन हो,
और हाथ के ऊपर एक छोटा सा गुमड़ा हुआ फोड़ा, जिसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं, फोड़ा, एक गुमड़ा हुआ हो, और उस गुमड़े के अंदर, उस फोड़े के अंदर, उस फुंसी के अंदर एक पस हुआ और वो फूट गया, वो फूट गया। तो हमारा सारा शरीर साफ है, तुम बोलो मक्खी कहाँ बैठेगी, मक्खी कहाँ बैठेगी? साफ स्नान किए हुए शरीर पर बैठेगी क्या? नहीं बैठेगी। मक्खी कहाँ बैठेगी? मांस का टुकड़ा पड़ा है, रोड सारी साफ है आपकी निगड़ी के जैसी, नीट एंड क्लीन है, रास्ते में एक मांस का टुकड़ा पड़ा है, रास्ते में एक मांस का टुकड़ा पड़ा है। कौवा कहाँ पड़ेगा, कौवा कहाँ आएगा? अच्छे रोड के ऊपर तो नहीं ना, कौवा कहाँ आएगा? गिदड़ कहाँ आएगा? घाड़ कहाँ आएगी? हाँ, किसके पास में आएगी? वो मांस के टुकड़े के पास में। ध्यान रखो, दोष दृष्टि, दोष दृष्टि। हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे? दोष, दोष, किसी के भी दोष, दोष 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 दोष, अवगुण 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 अवगुण। कब तक किसके अवगुण देखते रहोगे? गुणानुरागी नहीं बनोगे। अवगुण देखोगे तो गुणानुरागी नहीं बनोगे। दूसरा है गुण दोष दृष्टि। दूसरा कौन सा है? मैं चर्म चक्षुओं की दृष्टि को आपको बता रही हूँ। दूसरा है गुण दोष दृष्टि, गुण भी देखना और दोष भी देखना।